मंगला गौरी का व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों के लिए ही बेहद खास होता है। मान्यता के अनुसार मंगला गौरी व्रत कथा पढ़ने से महिलाओं को इस व्रत के प्रताप से अखंड सौभाग्य की और कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि वह श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है जो एक स्त्री अपने वैवाहिक जीवन की रक्षा और समृद्धि के लिए करती है। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व होता है और इसी महीने में मंगला गौरी व्रत का आयोजन किया जाता है। ये व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है और इसका पूजन विशेष नियमों के साथ देवी गौरी मां पार्वती को समर्पित होता है। इस व्रत का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है और यह अत्यंत फलदायक माना गया है। मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में प्रत्येक मंगलवार को रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत देवी पार्वती को समर्पित है और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखती है। क्या है मंगला गौरी व्रत? मंगला गौरी व्रत माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। अगर कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर किसी के दांपत्य जीवन में समस्या चल रही है तो उनके लिए भी यह व्रत बहुत मंगलकारी रहता है। वहीं अगर कोई अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उन्हें उत्तम वर प्राप्ति की मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। पूजा विधि। मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प, इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। माता गौरी के सामने घी का दीपक जलाकर रखें। विधि विधान से माता व भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के दौरान मां को लाल रंग के पुष्प और श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही शिव जी को धतूरा, बेलपत्र, चंदन, गंगा जल, दूध आदि चढ़ाएं तथा फल, मिठाई और खीर आदि चीजों का भोग लगाएं। उसके बाद आरती करें और मंत्रों का उच्चारण करें। इसके दौरान भगवान शिव और माता पार्वती से अपने सुखी जीवन की प्रार्थना करें। जानिए धार्मिक महत्व। मंगला गौरी व्रत में मां पार्वती के साथ भोलेनाथ की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और विवाहित स्त्री दोनों रख सकती हैं। वहीं इस व्रत को रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही है, मांगलिक दोष है, तो वह भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत को रखने से विवाह के योग्य बनते हैं। साथ ही मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत का महत्व। मंगला गौरी व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। साथ ही घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भी यह व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही है, मांगलिक दोष है, तो वह भी इस व्रत को रख सकते हैं। यह व्रत देवी पार्वती को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रख सकती हैं। सावन माह में मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखने का विशेष महत्व माना जाता है।
मान्यता है कि इस व्रत को करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पति की आयु लंबी होती है। साथ ही इस व्रत के पालन से दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति भी बनी रहती है। इस व्रत में पूजन के दौरान मंगला गौरी व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि: स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। देवी पार्वती को 16 श्रृंगार, लाल वस्त्र, फूल, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और आरती करें। मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ करें। शिव चालीसा और पार्वती चालीसा का पाठ करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती से आशीर्वाद लें। मंगला गौरी व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें: व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से बचें। पवित्रता और भक्ति के साथ पूजा करें। व्रत के उद्यापन के लिए सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के मंगलवार का चयन करें। मंगला गौरी व्रत 2025 की तिथियां: मंगला गौरी व्रत 2025 में सावन के महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवार को रखा जाएगा। 2025 में सावन का महीना 18 जुलाई से शुरू होकर 15 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान 22 जुलाई, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त को मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। पुराणों के अनुसार एक नगर में धर्मपाल नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और सुशील थी। व्यापारी के पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन इन दोनों पति पत्नी को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की कमी के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। ईश्वर की कृपा से उन्हें आखिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु वह पुत्र अल्पायु था और उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मंगला गौरी व्रत का पुण्य प्रभाव सौभाग्य से उसकी शादी 16 वर्ष की आयु से पहले ही एक ऐसी कन्या से हो गई जिसकी माता नियमित रूप से मंगला गौरी व्रत का पालन करती थी। मंगला गौरी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माता ने अपनी पुत्री के यह आशीर्वाद प्राप्त किया था कि वह युवती हमेशा सौभाग्यवती रहेगी और उसका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। इस व्रत की महिमा से धर्मपाल व्यापारी के पुत्र की उम्र 100 वर्ष तक बढ़ गई। मंगला गौरी व्रत की शुरुआत तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। तभी से नवविवाहित महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं ताकि उन्हें भी अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर पाती, वे भी इस दिन पूजा अवश्य करती हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन करें। ये उपाय विवाह में विलंब होने का कारण कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर होना होता है। मंगल को मजबूत बनाने और शीघ्र विवाह योग के लिए मंगला गौरी व्रत के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल और लाल रंग के वस्त्र दान में दें। मंगल दोष दूर करने और शीघ्र विवाह के लिए मंगला गौरी व्रत के दिन पूरे विधि विधान से मां मंगला गौरी, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें। पूजन के समय एयूएम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। जिस कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो उसे मंगला गौरी व्रत के दिन मां पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग्य बनेंगे। माता गौरी व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक नगर सेठ था और उस सेठ का उस नगर में बहुत सम्मान था। सेठ धन धान्य से परिपूर्ण था और सुखी जीवन जी रहा था, परंतु सेठ को सबसे बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। सेठ को संतान सुख नहीं होने की वजह से चिंता खाई जा रही थी। एक दिन किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि आपको माता गौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हो सकता है आपको पुत्र सुख की प्राप्ति हो।
सेठ ने अपनी पत्नी के साथ माता गौरी का व्रत विधि विधान के साथ धारण किया। समय बीतता गया। एक दिन माता गौरी ने सेठ को दर्शन दिए और कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप क्या वरदान चाहते हैं। तब सेठ और सेठानी ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। माता गौरी ने सेठ से कहा, आपको पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सेठ सेठानी चिंतित तो थी, पर उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद सेठानी गर्भ से थी और सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। सेठ ने नामकरण के वक्त पुत्र का नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होने लगा, सेठ और सेठानी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि 16 वर्ष के बाद उन्हें अपना पुत्र खोना था। ऐसी चिंता में डूबे सेठ को एक विद्वान ने सलाह दी कि अगर आप अपने पुत्र की शादी ऐसी कन्या से कर दें जो माता गौरी की विधिवत पूजा करती है, तो आपका हो सकता है संकट टल जाए, आपकी चिंता खत्म हो जाए। सेठ ने ऐसा ही किया और एक गौरी माता भक्त के साथ चिरायु का विवाह कर दिया। जैसे ही चिराई की उम्र 16 वर्ष हुई तो उसे कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया और उसकी पत्नी अर्थात गौरी भक्त हमेशा गौरी माता की पूजा अर्चना में व्यस्त रहा करती थी और उसे अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान प्राप्त हो चुका था। अब सेठ और सेठानी पूर्णतः चिंता मुक्त थे। ऐसे ही माता गौरी के चमत्कारों की कथाओं के चलते इनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिससे व्रत धारण करने वाले जातक कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। मंगला गौरी व्रत पर करें ये खास उपाय। यदि किसी व्यक्ति के विवाह में समस्याएं आ रही हैं, तो वह मंगला गौरी व्रत के शुभ दिन पर एक मिट्टी का खाली पात्र बहते जल में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग्य बन सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत की पूजा के बाद गरीब व जरूरतमंदों को लाल मसूर की दाल का दान करें। इस दौरान लाल रंग के वस्त्र भी दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दौरान आप जरूरतमंद लोगों को शहद का दान करें, फिर महादेव की पूजा करें। माना जाता है कि इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। मंगला गौरी व्रत की पूजा के दौरान एयूएम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। माना जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में मंगल दोष दूर होता है। इस व्रत के दिन मां पार्वती और शिव जी की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कहते हैं कि इससे शिव जी और पार्वती माता की कृपा बनी रहती है। मां मंगला गौरी व्रत लाभ, इससे व्यक्ति को स्वस्थ और समृद्ध परिवार का आशीर्वाद मिलता है। एक आनंदमय वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के लिए कुंडली में मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को बेअसर करता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है, धन संपत्ति का आशीर्वाद देता है, लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष को कम करता है, अविवाहित महिलाओं को अच्छे जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है। मंगला गौरी व्रत रखने से आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन दोनों में वृद्धि होती है। अपने पति के साथ एक सुंदर जीवन जीने की खुशी पाने के लिए पूरे भारत में महिलाएं भक्ति और बड़े उत्साह के साथ मां मंगला गौरी व्रत रखती हैं। देवी आप सभी का भला करें। व्रत का पूजा विधान सौ प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर एक चौकी पर सफेद धुले हुए कपड़े को बिछाना चाहिए। सफेद कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाए जाते हैं तथा लाल कपड़े पर गेहूं से षोडश माता बनाई जाती है। चौकी के एक ओर चावल तथा फूल रखकर कलश की स्थापना करें। कलश में जल रखें। आटे का चौमुखी दीपक बनाकर 16-16 तार के 4 दीपक जलाए जाते हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा तथा दक्षिणा चढ़ाते हैं। इसके बाद गणेश पूजन की तरह कलश की पूजा की जाती है। फिर 9 ग्रहों तथा षोडश माता की पूजा करके सारा नैवेद्य ब्राह्मण को देते हैं। इसके बाद मिट्टी की मंगला गौरी बनाकर उन्हें जल, दूध, दही आदि से स्नान कराकर वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी तथा काजल लगाते हैं। 16
प्रकार के फूल पत्तियों की माला पहनाई जाती है। 5 प्रकार के 16 मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी, शीशा, कंघी और चूड़ियां चढ़ाई जाती हैं। कहानी सुनकर सासू जी के पैर छूकर एक एक अन्न खाने का विधान है। अगले दिन मंगला गौरी का विसर्जन करके भोजन करती हैं। उद्यापन विधि। इसका प्रयोग श्रावण मास के मंगलवार को व्रत रखने के बाद करना चाहिए। उद्योग में अन्न वर्जित है। मेहंदी लगाकर पूजन करना चाहिए। 4 ब्राह्मणों से पूजन करवाना चाहिए। एक चौकी के चारों कोनों पर कंध से मंडप पर केले के 4 सीपी बांधने चाहिए। कलश पर कटोरी रखकर उसमें मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। साड़ी, नथ और सुहाग का सारा सामान रखना चाहिए। हवन के बाद कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। आटे के 16 लड्डू, चांदी के बर्तन में रुपए और साड़ी सासू जी को पैर छूने के लिए देनी चाहिए। पूजा कराने वाले पंडितों को भी भोजन कराकर नहला धुलाकर भोजन करवाना चाहिए। अगले दिन सोहल ब्राह्मणों को जोड़ा, धोती, अंगोछा और ब्राह्मणियों को सुहाग पिटारी सहित भोजन कराना चाहिए। सुहाग की थाली में सुहाग का सामान और साड़ी होती है। यह सब करने के बाद खुद भी भोजन करना चाहिए।